ओम आगे 1892 को चाहते थे 34 नंबर के रजिस्टर में 53 पेज। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सब आत्माओं का बाप है शिव। ये अच्छी रीति धारण करो, दो अभिमान छोड़ दो। समझो कि हम ब्रदर्स बैठे हैं, बाप इस शरीर द्वारा हमको समझा रहे हैं। ये ब्रदर्स का स्कूल है, तो निराकार बाप पढ़ाने आए हैं। यहाँ निराकार का अर्थ क्या हुआ? पढ़ाने आए हैं। बिंदु थोड़ी। तुम बच्चे अपन को बहन भाई कभी नहीं समझो। बहन भाई भी नहीं समझे, एकदम ऊंची स्टेज। हम सब बच्चे हैं, आत्मा निराकार है, हम आत्माओं को बाप शरीर द्वारा समझा रहे। ये अच्छी रीति अपने पास नोट कर लो। हम आत्माओं का बाप एक गॉड फादर है, और सत्संगों में पुरुष स्त्रियां बैठे होते। पुरुष गद्दी पर बैठा होगा, देह अभिमानी होकर बैठे होंगे, समझते होंगे ये हमारा गुरु है। यहाँ तो सब आत्माएं बैठी, आत्माएं पढ़ती है। ये अच्छी रीति धारण करो। हम सब ब्रदर्स बैठे, निराकार बाप हमारा लिबरेटर गाइड है, वो इस तन में आया हुआ है। हम निराकार आत्मा निराकार बाप से सुन रहे हैं इन आर्गन्स द्वारा। बाप इस मुख द्वारा सुनाए रहे। तो सुख का सागर मोस्ट बिलीवर्ड ऊंचते ऊंचे है, सर्वात्माओं का बाप है, या है ही आत्मा। तो बाबा कहते हैं मैं किसके शरीर का बाप नहीं हूँ, आत्मा ही मुझे बाप को बुलाती है। तो आत्मा की बुद्धि ऊपर चली जाती है। तो पहले के लिए पक्का करो, हम सब ब्रदर शिव भगवान वाच शालिग्राम बच्चों प्रति। और कोई सत्संग में ऐसा कोई नहीं समझाएगा कि तुम भाई भाई हो, आत्माएं हो। अभी तुम जानते हो निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते। मीडिया किसको बनाया स्वर्ग स्थापन करने के लिए? ब्रह्मा द्वारा। फिर जिस रथ को मीडिया बनाया वो मुकर्रर कहे या टेम्परेरी रथ कहे? क्योंकि टेम्परेरी रथ वो तो आया और गया, स्वर्ग तो स्थापन हुआ नहीं। तो जरूर कोई मुकर्रर रथ है जो आज में भी था और अंत में भी होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में ये पक्का याद रहे कि हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप आए हैं हमको आप समान बनाने, मात्र ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, पतित पावन बनाते हैं। अर्थात ये सब गुण भरते। बाप कहते हैं हम कल किसमें प्रवेश कर तुम ब्रदर्स को पढ़ाने आता हूँ। मैं बिंदी इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। आत्मा भी बिंदी मिसल है जो प्रकृति के बीच में रहती है। ये वंडर है जो अपनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। ऐसी वंडरफुल बातें और किसी की बुद्धि में नहीं बैठ सकती। आत्मा ही बुद्धिमान बनती है, आत्मा ख्याल करती है। बाबा परम धाम से आकर हमको पढ़ाते हैं। हम सब आत्मा मूल वतन में बाप के साथ रहने वाले। आत्मा बहुत तीखा उड़ने वाली है,
एक सेकंड में जाकर किसी के गर्भ में प्रवेश करती है। तो अब बाप आत्माओं को समझाते हैं कि मुझे अलग को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी हो जाएगी। ये अभ्यास पक्का करना, देह का अभिमान तोड़ना पड़ेगा। बुद्धि में सदा ये याद रहे कि हम आत्मा भाई भाई हैं, जीते जी बाप पर ही बलि चढ़ना है, अर्थात एक बाप की याद में रहना, अपने को नई पावन दुनिया में जाने के लायक बनाना है। ये है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त है तो बाप मेहनत भी गुप्त कराते हैं। आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे। बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। तुम बच्चों को जांच करनी है, अपना पोता मिल देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है तो तकदीर में घाटा पड़ जाएगा। इस समय ही पुरुषार्थ कर हर बच्चे को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप का फरमान मिला हुआ है, बच्चे तुम सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ, तो तकदीर ऊंच बनेगी। दैवी गुण धारण करो। बाप शिक्षक सतगुरु को याद करने से डर रहेगा। ऐसा न हो हमें सजा मिल जाए और तकदीर को लकीर लग जाए। तुम बच्चों को बड़े बाप की डायरेक्शन अभी ही मिलते। बड़ा बाप कौन हुआ, छोटा बाप कौन हुआ? बड़े बाप के डायरेक्शन अभी मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहा जाता है। डायरेक्शन को श्रीमत कहा जाता है। तो बड़ा बाप कौन, छोटा बाप कौन? दो हैं बेहद के बाप। एक है मनुष्यों का पिता और एक है आत्माओं का पिता। माता पिता नहीं, पिता की बात हो रही है। तो आत्माओं का पिता वो मनुष्यों के पिता का भी पिता है, वो हुआ बड़ा बाप। वो सोल सुप्रीम सोल ही हमको डायरेक्शन देने वाली है। उस श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। जो बात की श्रीमत के विरुद्ध है तुम्हें अच्छी नहीं लगती, वो नहीं करनी चाहिए। अतिरिक्त पुरुषार्थ करके परमातीत बनना है। जैसे कि तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं। याद करना है नई दुनिया को जो अभी स्थापन हो रही है। तुम कहते भी हो हम इस भारत को शिष्टाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय बुद्धि बच्चे ही नशे से कहते हैं, बात समझाते हैं। मीठे बच्चे टाइम बहुत हो रहा है, जितना हो सके आप ये डेवलप कर लो। ये आत्माओं की रेस है। निशाने पर अर्थात बाप के घर जाकर के फिर वापस लौट कर आना नई दुनिया। ये बड़ी फाइन रेस है। पहले पहले वो आएंगे जो योग युक्त होंगे। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। पहली जनरेशन में आने वाले योग युक्त कितने हुए? वो पहली जनरेशन में आएंगे 4.5 लाख। स्वभाव बड़ा मीठा होना चाहिए, चाल चलन बड़ी अच्छी रायल होनी चाहिए। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी राज ऋषि हो। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। कौन से तत्व को भगवान मानते हैं? पांच तत्व को नहीं, वो ब्रह्म तत्व को भगवान मानते हैं। जड़ तत्व है जिसमें आत्मा भी रहती है और परमात्मा भी रहता है। उस ब्रह्मा तत्व तुल्य तत्व को परमात्मा समझ बैठे, क्योंकि ब्रह्मा में भी आत्मा है। तो बुद्धि होगी, बुद्धि रूपी पेट से आत्माओं का उद्गम होता है। ब्रह्मा के संकल्पों से ही सृष्टि रची जाती है।
परमात्मा भी उसमें प्रवेश करता है। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तुम आत्मा जितना जितना बाप को याद करती है उतना बल मिलता है, खुशी भी मिलती है। देखना है हम मायाजीत बने हैं अथवा नहीं, देह अभिमान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम कच्चे हैं और अभी बहुत दूर है। मायाजीत ही जगत जीत बन सकते हैं। मायाजीत मानो जो 5 विकारों पर जीत पाले। जितना जितना 5 विकारों पर जीत पाते जाएंगे उतना उतना जगत जीत बनते जाएंगे। पूरा ही माया जीत बन जाएंगे, इंद्रिय जीत बन जाएंगे तो सारी शक्ति ही आकर के झुक जाएगी। बाप का फरमान है, मीठे बच्चे अब तुम्हें हीरे जैसा बने, इसलिए देही अभिमानी बनो। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अभी कर्मातीत अवस्था को पाने की रेस चल रही है। जब रेस पूरी होगी तो फाइनल रिजल्ट निकलेगा। कौन सी रेस? कर्मातीत अवस्था। उसका क्या मतलब हुआ? कर्म से अतीत, माना कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव में न डूबे, कर्मेंद्रियों से कर्म भल करता रहे, लेकिन उसका लेक्षेप आत्मा में न करने पाए। ऐसा हो सकता है क्या? जो भी कर्म किया जाएगा अच्छा या बुरा, उसका फल तो अवश्य होता है। पाप पुण्य का लेक्षेप तो जरूर करता है आत्मा पर। ये कैसे हो सकता है? कोई कर्मेंद्रिय से कर्म करेंगे तो अगर बुद्धि का योग है तो पाप और पुण्य बनेगा। कर्म करते हैं लेकिन बुद्धि का योग दूसरी जगह है तो पाप पुण्य का फल नहीं बनता। जैसे कोई गहरी याद में होता है, महबूब अपनी महबूबा की याद में होता है, आंखें खुली हुई होती है, सामने से कोई निकल जाता है, उसको नहीं पता लगता। तो आंख अपना कर्म करते हुए भी, खुले हुए होते हुए भी अपने विषय को ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि मन का लगाव जहाँ नहीं है वहाँ से हिसाब किताब नहीं बनता। हिसाब किताब कहाँ बनता है? जहाँ मन का लगाव हो। तो तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि हम अभी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेंगे, वहाँ कोई बीमारी दर्द आदि नहीं होगी। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, वहाँ डर भी कोई बात का नहीं होगा, टैक्स आदि की कोई बात नहीं होगी। ये सब फिक्रातें तो यहाँ रहती है। धनवानों को धन की फिक्रात, शरीर की फिक्रात जाया जाता। फिक्र से फारग चिंदा प्यारा सदगुरु, तुम अभी फिक्र से फारग बन गए हो 21 जन्मों के लिए, फिर तुम्हें कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करते करते तुम बहुत अडोल महावीर बन जाओगे। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है, शरीर की संभाल भी करनी है क्योंकि ये अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था को पाना है। जब तक जीते रहेंगे बाप को याद करते रहेंगे, जितना जिएंगे उतना कमाई भी जमा करेंगे, एक रस स्थिति से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है। अगर स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी तो शरीर भी तंदुरुस्त नहीं बनेगा। इसमें पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना होता है। बलिहारी सारी इस समय की है। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते करते पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हो। बस अब हमें वापस नहीं जाना। पिछाड़ी में ये शरीर खुशी से हर्षित हो छोड़ना चाहिए।
बस हम जा रहे हैं। जब ऐसी अवस्था होगी तो विजयमाला में तो रोने लायक बनेगी। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत, ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, हम आत्मा शांत स्वरूप हो जाते हैं। यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं, फिर वापस घर जाना है, तो बाप मीठे बच्चों को समझाते। बाप दुख करता है, सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं, तो बाप कहते हर बात में राइटियत बनो, मानो शुभकारी करने वाले बनो, लेफ्ट हैंड नहीं बनना। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इसे पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाए दो। ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान है। धंधा दौरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद हो जाओगे। देह अभिमानी में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी हो जाती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर, फिर हमारे श्रीमत पर ये कहाँ तक चलते। शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी होकर के दिखाया था ना, क्या कहा? शुरू में दिखाया, मध्य में नहीं दिखाया। कौन से बाप की बात हुई? मध्य में तो माता का पाठ चला। दादा लिख रहा है माँ के रूप में पाठ बजाया। शुरू में प्रजापिता के द्वारा ट्रस्टी बनकर के पाठ चला था। सब कुछ ईश्वर अर्पण करके खुद ट्रस्टी बन गए। बस ईश्वर के काम में लगाना। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ अर्पण करना है, सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण करके ट्रस्टी बन करके रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिए बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को आज की अव्यक्तवाणी है 20:1 डंडिया हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाना, अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मनाए रहे। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच करके ले आती है और बाप को भी खींच करके लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदायी है। कौन सा परमात्मा प्यार? जो एक दूसरे को खींच करके लाता है। कहाँ लाता है? माउंट आबू में लाने की बात है क्या? खींच करके लाना। क्यों? माउंट आबू की बात क्यों नहीं? वहाँ तो ब्रह्मा की सोल का पार्ट है, वहाँ परमात्मा पार्ट की बात नहीं है। ये परमात्मा प्यार कितना सुखदायी है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हो। सुख के झूले में झूलने लगते हो, ऐसा अनुभव होता है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि आत्माएं कितनी साधारण दुनिया के हिसाब से, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है।
जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी को प्राप्त करना है और न हो सकता है, तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है। कौन पसंद है? क्यों? मिनिस्टर और मल्टी मिलियनर नहीं खिंचके आते हैं क्या? बाप दादा उनके सन्मुख नहीं होते हैं क्या? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते हैं, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते, साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण, साधारण बच्चों में भावना है। और बाप को क्या चाहिए? भावना चाहिए या देहभान वाले चाहिए? जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन देहभान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है। भावना किसमें होती है? साधारण आत्माओं में। नामी ज्ञानी आत्माओं के पास न भावना है न समय। तो बाप देख रहे हैं कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामानुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया। मिला है कलम, मिला है ना? तो भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है सभी को, चाहे नए हैं चाहे पुराने। सप्ताह कोर्स लिया है, बाप को पहचाना और बाप तो भाग्य का कलम दे देता है, तो सबको मिला है। तो नहीं गया, पीछे वालों को मिला है, माताओं को मिला है। यही परमात्मा प्यार है। क्या परमात्मा प्यार की निशानी क्या? चाहे कोई पीछे आता है चाहे कोई आगे आता है, लेकिन मिलता सबको। और प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वो अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु देते हैं एक दो को, तो उससे क्या होता है? सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता है, लेकिन सुख का भंडार आपको बना देता है। सुख का भंडार है ना, कितना है? एक फ्लैट है या एक कमरा दो कमरा है? भंडार हो। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? नहीं है। फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दी, दे दो कहने की आवश्यकता नहीं। बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती रहती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाने नहीं आता है। इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? आराम से बैठे हो, एक टांग पर है, खड़ा तो नहीं होना पड़ता है? क्यों में खड़ा होना पड़ता है क्या?
कि सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़ा होना पड़े, ऐसे तो नहीं है। आराम से बैठे हो, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, आराम से सहज श्रेष्ठ भाग्य बनाए रहे। नीचे का मतलब क्या हुआ? जो नीचे स्टेज वाले हैं वो भी फॉर्म पर बैठे हुए हैं, पथरीली जमीन पर नहीं। वो मन उनको भी कोई कठिनाई ऐसी नहीं है। तो ये नशा है ना, सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसका हो, किसको देगा? आपको देगा ना। भाग्य विधाता को अपना बनाया अर्थात तो भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता है ही मेरा। तो है इतना नशा कि कभी कभी चढ़ता है और कभी उतर जाता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है, ज्यादा समय है क्या? और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला है। लेकिन बाप दादा ने ड्रामा में और विशेष संगम युग की विशेषता है कि कोई भी नया हो व पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो इतना उमंग है नयों में, तो समझते हैं कि पुराने ही अच्छे, उन्हें कोई भाग्य प्राप्त है, हमको उतना भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे से आगे तो बहुत हैं, हम तो अभी अभी आए हैं, ऐसे नहीं समझना। ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन देना है। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना, तो आप नए होते हुए भी आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गया, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितना चाहे आ सकते हो, कितने आ जाएंगे? फर्स्ट डिवीजन में भी कितने आएंगे? 8, 108। तो सभी किसी डिवीजन में आएंगे, सभी फर्स्ट आएंगे, तो सेकंड में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है, ये दृढ़ और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर के सामने आ जाती है। कौन सी कमजोरी? सच जन्मे में जो ऐसे कमजोर काम किए वही बनी बनाई बन रही सामने आ जाती है। अथवा अभी जो भी श्रीमत के खिलाफ काम करते हैं वही कमजोरी, जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आ जाती है, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामने करती है। और तो कुछ भी नहीं है, तो न कमजोर बनना है न माया आनी है। लक्ष्य है माया जीत जगत जीत, ये लक्ष्य है ना। कितने बार विजयी बने आने देने तो बात, फिर भी घबरा जाते। कोई नई बात होती है ना तो कहा जाता है नई बात थी, मुझे पता नहीं था, इसलिए घबराई गई। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्याधिकारी बने। राज्याधिकारी बनना, प्रजाधिकारी तो नहीं बनना है ना। तो राज्याधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों की जो कर्मेंद्रियों को जीतने वाले बनेंगे वो राज्याधिकारी राजा जरूर बनेंगे।
अगर अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजयी नहीं बने तो प्रजा पर राज्य क्या करेंगे? अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतबुद्धि का मुख बन जाएगा। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है, मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं। जब ये कंप्लेंट करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो मन को जीतने वाला कहा जाएगा? मन को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर कहा जाएगा? आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प है क्या? तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं वो विश्व पर विजय कैसे प्राप्त करें? इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रियों जीत, मन जीत कहाँ तक बने? अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो उस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन भी अच्छी मिलती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या होता है? विशेष कारण है जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट का अनुभव कम किया। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितनी बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितनी बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो। कितनी बार कहते होंगे? बहुत बार कहते हो ना, सारे दिन में कितनी बार कहते हो। लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम। और सबसे बड़ी जो अथॉरिटी होती है वो अनुभव की होती है। अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति अनुभूति हो, स्वयं को भी अनुभव। अनुभव की अथॉरिटी कम। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में है। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं कर पाते। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना कर नहीं पाते। अगर सभी से पूछेंगे कि जितना होना चाहिए उतना पुरुषार्थ किया है तो क्या कहेंगे? जितना होना चाहिए उतना है। हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में, कर्म में, अनुभव में होना चाहिए। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में, शक्तियों, गुण, अनुभव इनको भी हो और दूसरों का भी उनका नहीं हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है। स्वरूप कहते हो ना कि ज्ञान सुनाने वाले कहते हो। स्वरूप हो ना, तो स्वरूप को दिखाई देना चाहिए। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। अज्ञान काल के जीवन में देखो, इसका क्रोध का स्वरूप है, तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है ना, छिपता तो नहीं। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई दे जाता है। स्वयं को भी अनुभव होता है, दूसरों को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं? ये तो है ही क्रोधी, इनका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई दे जाता है ना। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में है। तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की बात। तो अब अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम,
रिवाइज नहीं करते हो, जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रियलाइज नहीं करते हो, रियलाइजेशन भी कम हो जाते हैं। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते चलते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म में योग लगाना इसी को ही कर्म योग समझते हैं, लेकिन कर्म और योग इन दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में तो बिजी हो जाते हैं तो कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते ये अलबेलापन आ जाता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियाँ दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई शक्ति विशेष होती है तो उसके लिए क्या कहते हैं? ये बहुत सहनशीलता स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो दिखाई देती है तब तो कहते हो ना। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती है, तो जरूर अटेंशन चाहिए। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को भी उससे अनुभव स्वतः ही होगा। स्वरूप में दिखाई देता है, देखो कभी कभी दिखाई देता है या सदा दिखाई देता है। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो क्या दिखाई देगा? सदा ही खुश नसीब दिखाई देंगे। सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अब अनुभव को बढ़ाओ, विधि तो स्पष्ट है। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। सब आराम से रहे हुए हो, मन आराम में है तो तन को आराम मिल जाता है, और मन को दे आरामी है तो तन को कितना भी आराम मिले, लेकिन अनुभव क्या करेंगे? दो आराम। ये तो होना ही है, जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम हो जाएगा। ये भावी है, उसको क्या करेंगे? और भी अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है। जहाँ बिठाओ, जैसे सुनाओ, इस बात की रिहर्सल हो जाती है। आने वाले सब क्या हो जाते हैं? अगर इस स्टेज पर आ जाए, जहाँ बिठाओ, जैसे सुनाओ, तो कौन सी रिहर्सल हो जाती है? सरेंडर बुद्धि। तो पट्ट में सोना अच्छा है, पट राजा तो बन गए। पट्ट में सोने से ही पट राजा बन गए। शास्त्रों में तो पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए। तो तकलीफ है, बाप दादा और निमित्त आत्मा सोची थी तो यही है कि सब आराम से रहे। लेकिन अगर ज्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहाँ भी रहे हो वहाँ खुश हो, तो तकलीफ तो नहीं है। और भी बुलाए, सिर्फ एक सूचना चली, हाँ, सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहिए वो आ जाए, सारे ही आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। माना सबको क्या करना पड़ेगा? सबको खड़े होने की जगह मिलेगी। खुशी की खुराक खाओ,
और अखंड योग करो तो सभी आ सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तब तो नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी। 7 दिन नहीं खाएंगे क्या? 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हक कराना नहीं चाहते। आप तो सहज योगी हो ना। ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है। ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा मिल लिया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं और रूहानी भी करते हैं। तो ये कोई कम भाग्य है क्या? फिर भी आप सब लकी हो, समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठ करके सुन रहे हो। आगे चल करके वृद्धि तो बदलेगी ना, ये तो वृद्धि होगी तो बदलेगा। फिर भी आप लगी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। तो सब खुश हो। सबसे ज्यादा खुशी किसको? अच्छा किसी को कम खुशी है क्या? कम खुशी वाले हाथ उठाओ। अच्छा कौन से जोन से आए हैं? महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। महाराष्ट्र वाले सदा विशेष संतुष्ट मन में है, इस वरदान को स्वरूप में लाना। और फिर बाप दादा दूसरे ग्रुप में पूछेंगे कि महाराष्ट्र ने संतुष्टता का स्वरूप दिखाया तो सदा संतुष्ट मणि, संतुष्टता का नाम, असंतुष्टता का नाम निशान नहीं है। ऐसे हैं महाराष्ट्र वाले। अभी नंबर लेना, इसमें रिजल्ट बताना कि इस 6 मास में कोई असंतुष्ट रहा या संतुष्ट किया, स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। तो ये बात पसंद है महाराष्ट्र को। अगर कोई आपको असंतुष्ट करे तो क्या करेंगे? तो असंतुष्ट होंगे ना। करने वाले ने किया ना, आपने तो नहीं किया ना, तो क्या करेंगे? शीतलता धारण करेंगे। वो आगे में सेक दे रहा है और आप शीतल रहेंगे, थोड़ा थोड़ा असंतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। देख लेना, वो असंतुष्ट करे और आप संतुष्टता का जल डालो। वो आग जलाए और आप पानी डालो। ये तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो रिजल्ट देखेंगे। महाराष्ट्र अर्थात संतुष्ट रहने वाले और संतुष्ट करने वाले। तमिलनाडु क्या करेगा? तमिलनाडु सदा सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता है, तो दुख भी दे तो उसको सुख में परिवर्तन करना। तो 6 मास के रिजल्ट देखेंगे। ऐसे ही ताली नहीं बनाए बजाय देना, रिजल्ट के समय भी ताली बजे। तो तमिलनाडु भी रेस अच्छी कर रहा है, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृति को भी तमिलनाडु अच्छा लगता है। वहाँ प्रकृति भी बाहर कर देती है। तमिलनाडु वाले क्या बनेंगे? मास्टर सुखदाता बनेंगे। अब देखेंगे महाराष्ट्र आगे जाता है या तमिलनाडु आगे जाता है। लक्ष्य तो सभी का यही है कि सबसे आगे जाना है और जा भी सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ईस्टर्न जोन, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, आसाम, नेपाल, 5 नदियां मिलकर के ईस्टर्न जोन बनी है। तो ईस्टर्न जोन क्या करके दिखाएगा? सदा स्वयं कंबाइंड स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। सबसे ज्यादा विस्तार ईस्टर्न जोन का है। देखो नेपाल भी ईस्टर्न जोन में आ गया, तो ईस्टर्न में फॉरेन भी आ गया, तो कितना बड़ा हुआ? तो बड़ा जोन है तो बड़ा ही दिखाएंगे ना। ईस्टर्न जोन महान लकी जोन है। क्यों लकी है?
क्योंकि बाप की, ब्रह्मा बाप की, किसकी बाप की, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि और प्रवेशता भूमि है। कब किया कर्म और कब किया प्रवेश, इससे साबित हुआ कि आज मैं पहले परमात्मा से मैंने प्रवेश ईस्टर्न जोन में किया। इसलिए सदा कंबाइंड स्वरूप में रहने वाले मास्टर शक्तिवान आत्माएं हो। इसलिए क्योंकि ईस्टर्न जोन प्रवेशता भूमि भी है और बाप और ब्रह्मा की परम भूमि। तो ये प्रैक्टिकल में दिखाएंगे ना, क्या बात प्रैक्टिकल में क्या दिखानी है? बाप की प्रवेशता भी प्रैक्टिकल में क्लियर करनी है। कहाँ से होगी क्लियर? ईस्टर्न जोन से, जो आदि में तो अंत में। और क्या करना है? एक तो प्रवेशता भूमि है और दूसरी बात कर्म भूमि। तो प्रैक्टिकल में दिखाएंगे ना, सेकंड भी अलग नहीं होना। किससे? बाप से। कंबाइंड कभी अलग नहीं होता, सदा साथ और सदा साथ रह करके औरों को भी साथ में मिलाने वाला। समझा? अभी देखेंगे नंबर कौन देते हैं। अभी तो नाम का नंबर है, क्या कहा? अभी तक जो नंबर मिले हुआ कार्य के हैं, नाम के नंबर हैं, फिर काम का नंबर आएगा। यूपी की विशेषता है लौकिक कहावत में कि यूपी वाले पहले आप का मंत्र ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण कौन सा मंत्र पढ़ते? पहले बाप। हर बात में पहले बाप। बाप याद आया तो सब कुछ आ गया। तो हर कर्म में पहले बाप की याद हो तो पहले बाप। इसलिए यूपी वाले सदा मस्तक में पदम पति पद्मा पदम भाग्य की लकीर वाले, सदा मस्तक में ये पद्मा पदम भाग्यवान की लकीर चमकती हुई दिखाई दी। इसमें नंबर लेंगे ना, यूपी वाले लेंगे सदा भाग्यवान। अच्छा, यूपी वाले हाथ उठाओ। अच्छा है, स्थापना में भी यूपी का विशेष पार्ट है, दिल्ली का भी पार्ट है, में स्थापना में। बस यूपी का स्थापना में ही पार्ट है, कुछ और भी? बोला स्थापना में भी यूपी का विशेष पार्ट है। ये क्यों लगाया? इसका मतलब पालना और विनाश है, तीनों में पार्ट है। दिल्ली का भी पार्ट है, काय में? स्थापना में। यूपी का भी का पार्ट है, इसलिए विशेष भाग्यवान आत्मा। इंदौर वाले क्या करेंगे? इंदौर वाले विशेष महादानी, सदा अपने कर्म द्वारा बोल द्वारा महादानी, दान करने वाले हो, लेने वाले नहीं, देने वाले। तो महादानी है, दान करना आता है ना। जो महादानी होते हैं वो वरदानी होते हैं। तो वरदान लेने वाले और औरों को वरदान देने वाले, तो महादानी और मास्टर वरदान। कुछ ऐसा भी हो, वरदान दो, महादानी बनो, ये विशेष है। तो इंदौर वाले क्या करेंगे? वरदानी भी बनेंगे। कोई गाली भी दे तो वरदानी बनेंगे ना। कोई इंसल्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इंदौर वालों की इंसल्ट करेंगे। इंदौर वालों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उनकी इंसल्ट करेंगे? इंदौर का अर्थ क्या बताया है? इंदौर, डोर के अंदर रहने वाले,
अंतर्मुखी रहने वाले, कोई कुछ भी कहता रहे, हम तो अंदर के बन गए सो बन गए। अब कोई ग्लानि करे या गाली दे तो कोई इंसल्ट करेंगे तो क्या करेंगे? उनको वरदान देंगे कि उस समय थोड़ी सी शक्ल बदली कर जाएंगे? हद के इंदौर की बात है, बेहद के इंदौर की बात है। थोड़ी शक्ल में बदली नहीं होगी, अच्छा फिर से हाथ उठाओ, शक्ल तो नहीं बदली होगी, फिर भी वरदान देंगे। वो गाली देवे और आप उनको वरदान देवे, वो पता तो भाई की बात है, वो भी हद के बेहद के हैं? लेकिन वो लंगड़े हैं तो बहुत पास हो गए इस बात में कि वो गाली देवे और आप वरदान देते जाओ। कर्नाटक वाले क्या करेंगे? सदा अपने को पुण्य आत्मा समझ पुण्य करते रहेंगे। कर्नाटक वालों के पुण्य की पूंजी सदा जमा होगी, तो पुण्यात्मा बनो, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले, और पुण्यात्मा बनो औरों को भी पुण्यात्मा बनाने वाले। तो कर्नाटक वाले क्या है? पुण्यात्मा। तो पाप तो खत्म हो गए ना, कब? जब पुण्यात्मा बन गए। कर्नाटक वालों ने पाप का खाता खत्म कर दिया ना, कि थोड़ा थोड़ा अभी भी रखा है, सारा खत्म हुआ, तब तो पुण्यात्मा बने हैं ना। तो पुण्यात्मा है और सदा पुण्यात्मा रहेंगे और औरों को भी पुण्यात्मा बनाएंगे। बनाने में तो होशियार होना। कर्नाटक की वृद्धि बहुत जल्दी होती है। संख्या किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा किस जोन की संख्या है? बेसिक और एडवांस दोनों में। महाराष्ट्र या कर्नाटक की? उन्होंने कहा महाराष्ट्र की। अच्छा है, जैसा नाम है वैसा काम है। डबल विदेशी बहुत होशियार है। कौन सी होशियारी करते हैं बताओ? भागने में होशियार है और भाग्य लेने और भाग्य देने में भी होशियार है। थोड़ा लेने वाले नहीं है, पूरा लेने वाले हैं। भाग्य लेने में होशियार हैं। डबल विदेशियों की विशेषता है कि हर बात में डबल हिस्सा लेते हैं। भारत वालों में भी हिस्सा लेते हैं तो अपने में भी हिस्सा लेते हैं। और विदेश वालों को विशेष अव्यक्त पालना की अनुभूति का भी वरदान विशेष है। तो अनुभूति स्वयं भी करते हैं और ड्रामानुसार डबल विदेशियों को बाप दादा द्वारा भी अव्यक्त पालना का विशेष वरदान मिला हुआ, लेकिन लेने में भी आगे। इसलिए बाप दादा डबल याद प्यार देते हैं। इन्हों के आगे जाने का एक विशेष कारण है। ऐसे नहीं वरदान मिला है, कोई कारण से मिलता है। तो इन्हों की विशेषता ये है कि जो भी होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, स्पष्टवादी है। अंदर एक बाहर दूसरे नहीं है। जो अंदर है वही बाहर है। तो स्पष्ट होने के कारण जल्दी में आगे कदम उठाए लेते, छिपाने वाले नहीं है। तो ये स्पष्टवादी बनने के कारण विशेष अव्यक्त पालना के वरदान के अधिकारी बने हैं और बनते रहेंगे। समझा? तो आप भी जितने स्पष्टवादी होंगे उतने अनुभव ज्यादा करेंगे। स्पष्टवादी बनना अर्थात सहज श्रेष्ठ बन जाना, ये वरदान सबको ही मिल जाता है। आंध्र प्रदेश, आंध्रा में भी सेंटर्स तो बहुत है ना। आंध्रा वाले क्या करेंगे? आंध्रा वाले कमाल करने वाले। कोई ने बीच में ताली बजा दी, इससे सिद्ध होता है कि कमाल करने में होशियार है। तो आंध्रा वालों को ये कमाल करनी है कि सदा डबल लाइट बन करके उड़ना है और उड़ाना है। उड़ती कला और औरों का भी भला, स्वयं भी उड़ती कला, औरों की भी उड़ती कला में सबसे आगे जाना।
अपने भी बोझ को सेकंड में समाप्त करने वाले और दूसरों के भी बोझ को समाप्त करके उड़ाने वाले। अभी उड़ती कला की कमाल आंध्रा को दिखानी है। इसको आंध्रा को दिखाई नहीं है, दिखाएंगे तब दिखाएंगे। अब भविष्य में 94 हो गया, अध का आंध्रा और बेहद का आंध्रा। अध का आंध्रा, अंधा माना काहे में अंधा, ज्ञान में अंधे। तो अभी कमाल दिखाएंगे तब जब अज्ञानी से क्या बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे तो कमाल दिखावेंगे। तो हिम्मत है तो 6 मास के पूरे आंध्रा जोन में कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। अगले 6 मास में ये हो सकता है। अभी हाँ नहीं करते हैं, सोच रहे हैं। हिम्मत है आंध्रा वालों में तो हाँ क्यों नहीं करते हो? खिचपिट है क्या? उस खिचपिट को मिटा नहीं सकते हो? हाँ या ना करो, ये कर सकते हो क्या काम कि आंध्रा जोन में कोई भी विघ्न नहीं आवे। तो आंध्रा को प्राइज लेनी चाहिए। 6 मास के बाद आंध्रा प्राइज लेंगे। 6 मास के बाद सभी को प्राइज देंगे। जो वरदान मिला है उसमें जो सब पास होंगे उनको प्राइज मिलेगी। पहले पास होंगे फिर प्राइज मिलेगी। तो सब पास होंगे ना, हाफ पास तो नहीं होंगे। फुल पास होना। माताएं बोलो फुल पास है, बोलो हाँ जी। और पांडव भी हाँ जी। आंध्रा गयो पूरा बोले लगड़े।